नमस्कार। ग्वालवंशी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं सोनिक बम के बारे में और भारत देश और विश्व में तेज गति से चलने वाले लड़ाकू विमान के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले समझते हैं सोनिक बम। सोनिक बम क्या होता है? आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज जब तेज गति से उड़ते हैं तो उतनी ही तेज आवाज़ करते हैं। इसी तेज आवाज़ को हम सोनिक बम कहते हैं। साथियों, इतनी तेज गति से उड़ने वाले हवाई जहाज यदि हमारे घर की छत के ऊपर से गुजर जाएंगे तो हमारे घर की छत में क्रैक आ सकता है और कांच की विंडो टूट सकती है। इस प्रकार की तेज आवाज को सोनिक बूम कहते हैं। साथियों, आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज की गति को मापने के लिए हमारे पास मैक संख्या होता है और एक मैक का मतलब होता है 332 मीटर पर सेकेंड। यानी कोई विमान यदि एक मैक से चल रहा है यानी वो 332 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो मैक का अर्थ होता है हवा में ध्वनि की चाल को मैक कहते हैं। आइए यहाँ पर हम समझते हैं मैक क्या होता है। यदि विद्यार्थियों एक मैक से कोई विमान चल रहा है तो एक मैक से चल रहा है मतलब 332 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। यदि कोई विमान 7 मैक से चल रहा है तो ये समझ लो 2324 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहा है। विमान की गति को मापने के लिए मैक संख्या होती है और ये मैक संख्या इस प्रकार से होती है। साथ ही औसत चाल जो होती है विमान की वो होती है 0.8 मैक से लेकर के 0.9 मैक के बीच में होती है, यानी 332 मीटर पर सेकेंड से थोड़ी कम होती है। साथियों, अलग अलग देश में अलग अलग प्रकार के विमान हैं, उनकी गति बहुत तेज होती है। आइए हम समझते हैं कि कौन से विमान की गति कितनी होती है, उसे क्या नाम दिया जाता है। साथियों, यदि कोई विमान एक मैक की चाल से कम चल रहा है तो उसे हम कहते हैं सबसोनिक। एक मैक की चाल से चल रहा है तो इसे बोलते हैं सोनिक। लेकिन मान लो एक मैक से लेकर के 5 मैक के बीच चल रहा है तो इसे बोलते हैं सुपरसोनिक। और 5 मैक से ऊपर उड़ रहा है तो इसे बोलते हैं हाइपरसोनिक। साथियों, दुनिया में 262 देश है, अलग अलग देश के अलग अलग प्रकार के विमान हैं। सबसे तेज विमान किस देश के पास है तो ध्यान देना होगा। यहाँ पर इस प्रकार से एक ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम साथियों अमेरिका। अमेरिका में 1947 का समय है। 1947 के समय दुनिया का सबसे तेज गति से उड़ने वाला लड़ाकू विमान अमेरिका के पास था। यहां पर 1947 में उस विमान का नाम था साथियों बेल X-1 और सबसे तेज गति का विमान जिसने उड़ाया हुआ था वो वायुसेना का एक सैनिक हुआ करता था, उसका नाम था चक गियर। ये दुनिया का सबसे तेज गति से उड़ने वाला विमान था। लेकिन साथियों, वर्तमान में किसके पास है तो वर्तमान में देखेंगे इस प्रकार से बनाया ग्लोब, ये 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश अमेरिका देश है, ये भी अमेरिका के देश, इसका रिकॉर्ड है। अमेरिका का विमान का नाम NAX-15। इसकी गति साथियों 6.7 मैक, यानी समझ सकते हैं कि लगभग 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर लिखा हूं मैंने 7 मैक मतलब 2324 मीटर पर सेकेंड। तो यही गति से चलने वाला विमान दुनिया का सबसे तेज विमान अभी अमेरिका के नाम है। साथियों, भारत देश के नाम कौन सा विमान है तो आप समझेंगे यहाँ पर इस प्रकार से भारत देश का मानचित्र है। भारत देश की सेना भी किसी से कम नहीं है, भारत देश के लड़ाकू विमान भी किसी से कम नहीं है। भारत देश में देखना होगा यहाँ मध्य प्रदेश, ये है दिल्ली। दिल्ली में DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में हुई है। साथियों, भारत देश में DRDO के द्वारा और अलग अलग देश के सहयोग से निर्मित किया गया भारत देश के विमान कौन जो सबसे तेज गति से चलते हैं। भारत देश में साथियों सुखोई एक विमान है, सुखोई 30 MKI। और साथियों एक और ध्यान देना होगा, एक विमान का नाम है मिराज। मिराज 2000 विमान जो है यही वो विमान है मिराज 2000 जिसने पाकिस्तान में जैसे मोहम्मद के ठिकानों को खत्म करने का काम किया हुआ था, आतंकवादी गतिविधियों के जो ठिकाने होते हैं उनको खत्म करने का काम मिराज 2000 ने किया हुआ था। तो साथियों और आप समझेंगे इनकी गति कितनी होती है तो सुखोई 30 MKI की गति जो है वो 2600 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पर मिराज जो है मिराज की गति 2495 किलोमीटर पर आवर है। ये भी किसी से कम नहीं है, क्षण भर में दुश्मन को जाके नष्ट करने का काम ये कर देते हैं। साथियों, सुखोई और मिराज की विशेषता ये है, इनको आगे बढ़ाने का काम इनके पीछे लगा हुआ एक पंखा होता है, फैन होता है, टर्बोफैन के नाम जानते हैं। यही वो फैन होता है जिसको आगे बढ़ाने का काम करता है और इसके साथ में इसकी ताकत को 4 चांद लगाने का काम इसका इंजन करता है। उस इंजन का नाम होता है स्नेकमा M53। यहाँ पर लिखता हूँ मैं स्नेकमा
M53 ये तेजी से आगे बढ़ाने का काम करता है, और टर्बोफैन जो होता है वो टर्बोफैन का काम होता है विमान को आगे बढ़ाना। इस प्रकार से भारत देश के विमान हैं। साथ ही आने वाले समय में क्या होने वाला है, तो आने वाले समय में ध्यान देना, इस प्रकार से एक ग्लोब बनाया 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम अमेरिका। जिस प्रकार से भारत देश में DRDO काम करता है, उसी प्रकार से अमेरिका में सुरक्षा एजेंसी का नाम है डार्पा। एक डार्पा एजेंसी काम करती है। ये डार्पा का काम क्या होता है, डार्पा ने कहा है कि 2020 से लेकर के आने वाले समय में हम 10 से 15 साल में इतनी तेज गति से लड़ाकू विमान बना रहे हैं, उनकी गति इतनी तेज होने वाली है। एक विमान यहाँ पर है, इसका नाम है फाल्कन नाम का विमान। यह फाल्कन जो होने वाला है, इसकी गति 20 मैक, सोच सकते हैं आप कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। तो फाल्कन विमान अमेरिका का डार्पा कहता है कि आने वाले 10 से 15 साल में हम 20 मैक से, अभी 7 मैक से उड़ रही है, लेकिन हम 20 मैक लगभग 6500 मीटर पर सेकंड से हम विमान उड़ाने वाले हैं। तो साथियों, इस प्रकार से ये विश्व के थे विमान और भारत देश का विमान था। आने वाले समय में हम और भी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो साथियों, उम्मीद करूँगा यहाँ तक का आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अगले टॉपिक तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। साथियों, आपको बता दूं, ये टॉपिक जो है आप लोगों ने, किसी ने कमेंट्स किया हुआ था, आपके कमेंट्स मैंने देखा और उसी कमेंट्स के कारण ही मैंने वीडियो बना के आपको दिया हूँ। यदि और भी कोई साथी कुछ समझना चाहता है टॉपिक को, जरूर कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा उसका वीडियो बना करके आपको दूँ। धन्यवाद।